हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हमें जानना है कि जैन धर्म के प्रसार प्रसार के लिए कौन कौन सी संगीतियाँ की गई और कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो जैन धर्म है वो बाकी धर्मों की अपेक्षा उतना अधिक विकसित नहीं हो सका। तो आइए हम इसके बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। तो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर एक एक करके आते रहे, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और उसमें एक एक बातों को ऐड करते गए। वो लोगों के समझ में जो कुछ आता गया वो लोगों के समक्ष रखते गए और जैन समाज का विकास किया। तो आगे चल करके 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में जो महावीर स्वामी जी हैं उनका निधन हो जाता है, जो कि जैन धर्म के अंतिमवें तीर्थंकर थे। तो उसके पश्चात क्या होता है, तो उसके बाद देखिए कि महावीर स्वामी जो थे 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में उनका जब निधन हो जाता है तो अब संगीतियाँ की जाती है। संगीतियों का मतलब होता है कि अब संगीति बुलाने का मतलब होता है कि जैन धर्म के जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, जो लोग जैन धर्म के ज्ञाता है, वो सभी लोग एक जगह एकत्रित होंगे। एक बहुत बड़ी सभा होगी और उस सभा के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित सभी नियम कानूनों को, सभी तीर्थंकरों के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया जाता है। और कुछ नई रचनाएँ वगैरह हो गया या कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करना होता है, जोड़ना होता है, तो वो संगीति के अंदर ही होता है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जैसे आप देखते हैं कि कोई नेता जो होता है प्रचार प्रसार के लिए रैली निकालता है, उसी तरह धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो रैली निकलती है उसको संगीति कहते हैं। तो जब इनका निधन हो गया तो महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिए उन सभी उपदेशों को एक पुस्तक में लिख दिया गया। उस पुस्तक का नाम है 14 पूर्वा। ठीक। और जब महावीर स्वामी जी का निधन हो जाता है तो महावीर स्वामी जी के निधन के पश्चात पहली बार लोगों को एड्रेस करने का जो काम किया था, लोगों को संबोधन करने का जो काम किया था, यानी लोगों को उपदेश देने का जो काम किया था, वो किया था आर्य सुधर्मा ने। ठीक। कि महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आर्य सुधर्मा। आगे अब दो चीज़ों को याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध का बहुत ही प्रतापी शासक था। उसके दरबार में दो लोग थे, एक थे भद्रबाहु और एक थे स्थूलबाहु। भद्रबाहु का जो शिष्य है वो था स्थूलबाहु। तो ये दोनों जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी जैन धर्म से प्रभावित थे, उन्होंने भी जैन धर्म को ही धारण किया था, उनको माना था। तो क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 14 वर्ष का अकाल पड़ता है, मगध में अकाल पड़ जाता है, यानी सूखा वगैरह पड़ जाता है। तो अब जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए जो भद्रबाहु होते हैं वो मगध को छोड़ करके दक्षिण भारत की ओर कर्नाटक में चल जाते हैं। और कर्नाटक में वहाँ पर एक जगह थी श्रवणबेलगोला। वहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने संलेखना विधि या संथाना, दोनों में से कोई विधि कह सकते हैं, कि संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि आपको बताया गया है कि जैन धर्म में जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है, मरने वाला होता है, तो वो क्या करेगा कि कुछ दिनों पहले वो साधना पर बैठ जाएगा, ना वो जल ग्रहण करेगा ना वो अन्न ग्रहण करेगा, और भूख प्यास के मारे उसकी आत्मा उसका शरीर का त्याग कर देगी। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि जीवन के अंतिम क्षणों में आत्मा को इतना कष्ट दे दीजिए कि आत्मा को दोबारा इच्छा न हो इस धरती पर पुनः जन्म लेने की। ठीक। तो क्या बात हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दो लोग थे, एक थे स्थूलबाहु और एक थे भद्रबाहु। दोनों ही जैन धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। अब क्या पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल अर्थात मगध में 14 वर्ष का अकाल पड़ता है। तो जो भद्रबाहु होते हैं वो अपने शिष्यों के साथ चले आते हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आते हैं और वहाँ पर संथाना या संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। परंतु जो भद्रबाहु थे वो तो कर्नाटक आ गए, मगर जो स्थूलबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ वहीं पर रुके रहे और जैन धर्म का वो प्रचार प्रसार करते रहे, लोगों को जैन धर्म की शिक्षा देते रहे। तो जब 14 वर्ष समाप्त हुआ, अकाल की अवधि समाप्त हो गई, तो ये जो भद्रबाहु थे वो वापस लौट कर गए मगध में। मगर अब दोनों के बीच मतभेद हो गया था। दोनों के जीवन जीने का जो तरीका है, जो शैली थी, वो परिवर्तन हो गई थी। जो भद्रबाहु के शिष्य थे अब वो बन गए थे दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है वस्त्रहीन, कि वो लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक। और जो स्थूलबाहु थे उनके जो लोग थे वे थे श्वेतांबर, कि वो शरीर पर केवल और केवल सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। तो अब दो मत हो गए,
एक लोग ऐसे थे, यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में जितने भी शिष्य थे वो सभी के सभी दिगंबर थे, वस्त्रहीन थे। और जो श्वेतांबर थे और जो स्थूल बाहु के शिष्य थे वो सभी के सभी श्वेतांबर थे, अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। तो दोनों में बहुत विवाद हो गया, उनकी विचारधारा कुछ और होगी, इनकी विचारधारा कुछ और होगी। तो यहीं से जो जैन धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। कि जो लोग भद्रबाहु को मानते हैं वो लोग चले जाएंगे दिगंबर में, जो लोग स्थूल बाहु को मानते हैं वो लोग चले जाएंगे श्वेतांबर में। तो आप जानते हैं अधिकांश लोगों ने श्वेतांबर वाली विचारधारा को अपनाया होगा। अब यहाँ पर दिया गया है एक नोट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देता है कि जब कभी भी अगर आप इमेज वगैरह देखेंगे, चित्र वगैरह देखेंगे, कि जब जैन मंदिर में जाते हैं आप लोग तो मूर्ति देख करके पहचानना कि ये कौन से तीर्थंकर है बहुत कठिन होता है, क्योंकि सभी लोग एक ही तरह की अवस्था में बैठे होते हैं। ठीक, यानी कि दोनों पैरों को फोल्ड करके हाथ आगे इस तरह करके सभी के सभी लोगों की प्रतिमाएं वैसे ही हैं। तो कैसे पहचानेंगे? तो उन सभी लोगों का एक चिन्ह होता है। तो जो पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, उनका जो चिन्ह है वो बैल का है। कि अगर देखेंगे उनका चित्र बना होगा, नीचे अगर बैल की आकृति कहीं पर बनी है तो इसका मतलब वो जो चित्र है या जो प्रतिमूर्ति है, जो मूर्ति है वहाँ पर स्टैचू है, वो ऋषभदेव का है। अगर शंख का चित्र बना हुआ है तो वो हो जाएंगे अरिष्टनेमी, जो कि 22वें तीर्थंकर थे। और यदि सर्प अर्थात सांप का चिन्ह बना हुआ है तो वो हो जाएंगे पार्श्वनाथ। और यदि सिंह अर्थात शेर का चित्र बना हुआ है तो वो हो जाएंगे महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो आपने इतनी बातों को समझ लिया। अब उसके बाद जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, कि जैन धर्म और विकसित हो सके, ठीक, लोगों के बीच में जा सके, तो इसलिए संगीतियाँ बुलाई गई। संगीतियों का मतलब बताया गया कि जिसमें जैन धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं वो लोग एकत्रित होते हैं। जैन धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं वो सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो जो पहली जैन संगीति है वो 300 ईसा पूर्व में कराई गई, और वो भी पाटलिपुत्रा में। जो पटना है, पटना का पहले नाम जो था वो था पाटलिपुत्रा। तो इनका निधन कितने में हुआ? 468 ईसा पूर्व में। और जो पहली जैन संगीति कराई गई वो 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये हो गया। और इस संगीति को कराने वाले कौन थे? तो इस संगीति को कराने वाले, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल बाहु, जो कि श्वेतांबर विचारधारा के समर्थक थे। और जब ये सभी लोग आए तो उसमें स्थूल बाहु ने तो इसकी अध्यक्षता की थी, इनकी अध्यक्षता में ये संगीति बुलाई गई। और जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु ने इस संगीति में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है 12 अंग। ठीक, तो पूछा जाए 12 अंग की पुस्तक किस धर्म से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है जैन धर्म से। इसे लिखने वाले कौन थे? तो इसे लिखने वाले थे भद्रबाहु। ये कब लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई जैन धर्म की पहली संगीति में, अर्थात 300 ईसा पूर्व में। आगे आते हैं, पहली जैन संगीति हो गई। दूसरी जो जैन संगीति हुई वो 600 ईस्वी में हुई। देखिए, ये भी एक फैक्टर है, एक बहुत बड़ा कारण है कि जैन धर्म बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाया। कोई चीज़ अधिक विकसित कब होती है? अगर कोई चीज़ नया नया बना हुआ है तो उसका आपको प्रचार प्रसार अधिक करना पड़ता है। अगर आप उसका प्रचार प्रसार अधिक नहीं करेंगे तो वो क्या होगी कि वो चीज़ें फ्लॉप हो जाएंगी, लोगों के बीच में वो चीज़ें ज़्यादा नहीं जा पाएंगी। पता चला कि अभी आप मान लेते हैं परधानी में अगर कोई नया व्यक्ति उठा हुआ है, नया व्यक्ति चुनाव के लिए उठता है, तो उसे रोज़ रोज़ प्रचार प्रसार करना होगा। अगर वो एक दिन प्रचार करता है फिर सोचता है अब 10 दिन आराम कर ले फिर उसके बाद प्रचार करेंगे, तो ऐसा काम वो कर सकता है जो कि कई बार प्रधानी लड़ चुका है, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर वो 10 दिन बाद भी लोगों के बीच में आएगा तो सभी लोग उससे जानते हैं। परंतु अगर नया नया कोई व्यक्ति है तो उसे घूम घूम कर लोगों के बीच में अपनी कनेक्टिविटी बनानी होगी। तो जैन धर्म में भी वही था कि इन लोगों ने लोगों के बीच में कनेक्टिविटी उतने नहीं बनाई, क्योंकि एक 300 ईसा पूर्व में हुआ और एक 600 ईस्वी में। अर्थात पहले 300 ईसा पूर्व से आप जाएंगे किस पर? जीरो पर, जीरो से फिर जाएंगे 600 पर। अर्थात दो संगीतियों के बीच में 900 वर्ष का अंतर था। सोचिए, 900 वर्ष के बाद अब दोबारा जैन संगीति बुलाएगी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो 900 वर्षों में बाकी बहुत से धर्म के लोग आए होंगे जिन्होंने प्रचार प्रसार किया होगा। तो साधारण सी बात है कि जो जैन धर्म है वो पहले से अब दब जाएगा। तो जो दूसरी जैन संगीति है वो की गई 600 ईस्वी में, वो गुजरात में की गई। और गुजरात में कहाँ पर? गुजरात में एक जगह थी बल्लभी, वहाँ पर की गई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवाधी श्रवण क्षमा। ठीक, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवाधी क्षमा श्रवण। ठीक,
और उसके बाद इस समय 12 उपांग की रचना की गई। पहली जैन संगति के अध्यक्ष थे स्थूलबाहु, दूसरी जैन संगति के अध्यक्ष थे देवाधि क्षमा श्रवण। इसमें जो रचना की गई वो थी 12 अंग, और द्वितीय जैन संगति में जो रचना की गई वो थी 12 उपांग। तो आज तक जैन धर्म में केवल 2 संगीतियाँ बुलाई गई। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 2 संगीतियाँ की गई। पहली संगीति 300 ईसा पूर्व में, दूसरी संगीति 600 ईस्वी में। अब आगे आते हैं, कहा गया गंधर्व कि महावीर स्वामी के जितने शिष्य थे, बाकी तो बहुत सारे लोगों ने बुला कर जैन धर्म की शिक्षा की, परंतु महावीर स्वामी के जितने भी शिष्य थे उन सभी लोगों को गंधर्व कहा जाता था। फिर कोट पूछता है तो एक प्रसिद्ध स्लोगन है, जियो और जीने दो। ये जो स्लोगन है वो दिया था महावीर स्वामी ने, कि महावीर स्वामी के जो शिष्य हैं उनको गंधर्व कहा जाता है। जियो और जीने दो का जो नारा है वो भी दिया था महावीर स्वामी ने। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ, कि जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो जैसे हम लोग ग्रंथ शब्द का प्रयोग करते हैं, जितनी भी रचनाएं होती हैं, धार्मिक रचनाएं होती हैं हिंदू धर्म में, उसके लिए ग्रंथ शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु जैन धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसको आगम कहा जाता है। जितने भी ग्रंथ है उसको आगम कहा जाएगा, और ये सभी के सभी जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, तो इसके जो ग्रंथ हैं उसको आगम कहा जाता है, और ये सभी के सभी ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं? 12 अंग आपने देखा, 12 उपांग, फिर 14 पूर्वा। 14 पूर्वा बताया गया था, वह पुस्तक है जिसमें महावीर स्वामी के उपदेश दिए गए हैं। फिर है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र और आदि पुराण। ये पुस्तकें जो है वो जैन धर्म की। कौन कौन सी? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र और आदि पुराण। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और जो भगवती सूत्र है, इस भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। आपको बताया गया कि जब वैदिक काल समाप्त होता है तो वैदिक काल समाप्त होने के पश्चात अब निर्माण होता है महाजनपद का, और 16 महाजनपद बनते हैं। तो उन 16 महाजनपद की जो चर्चा है वो भगवती सूत्र में देखने को मिलती है। जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र को लिखने वाले थे भद्रबाहु, जिन्होंने 12 अंग की रचना की है, और इसमें उन्होंने जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं उन सभी तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में लिखा है। ठीक है, तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी किस पुस्तक में लिखी है? तो वो लिखी है कल्प सूत्र में। आचारांग सूत्र क्या है? आचारांग सूत्र के अंतर्गत जैन धर्म का पालन करने वाले जितने भी संत हैं उनके जो कुछ भी नियम होते हैं कि इन नियमों का पालन करना है आपको। जैसे हिंदू धर्म में होता है कि अगर कोई साधु व्यक्ति है तो उसे प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना है और सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देना है। ठीक है, सूर्य को अर्घ देना होता है, मंदिर में पूजा करनी होती है, शाम को भी स्नान करना होता है, बहुत सारे नियम वगैरह होते हैं। तो उसी तरह कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं, जैन धर्म के जितने धार्मिक गुरु हैं उनके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं वो लिखाया गया है आचारांग सूत्र में। ठीक, तो आपने जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में जान लिया कि 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र और आदि पुराण, ये सारी जो पुस्तकें हैं वो सभी की सभी जैन धर्म के ग्रंथ हैं, अर्थात आगम हैं। अब हमें समझना है कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो जैन धर्म है बाकी धर्मों की अपेक्षा उतना विकास नहीं कर पाया। आप देखते होंगे सनातन धर्म बहुत अधिक आपको भारत में देखने को मिलेगा, इस्लाम धर्म की भी अधिकता देखने को मिलेगी। तो उसके बाद क्रिश्चियन धर्म देखेंगे तो उसके लोग थोड़े बहुत हैं। तो ये जो बड़े बड़े धर्म हैं जिनका प्रचार प्रसार इतने बड़े स्तर पर हुआ है, वहीं पर जैन धर्म के लोग बहुत कम मिलेंगे, पारसी धर्म के लोग बहुत कम मिलेंगे। तो इनके बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे कारण रहे हैं, उन कारणों को समझना है। तो पहला कारण कहा गया है, ये तो मंदिरों के बारे में दिया गया है यहाँ पर, कि जैन धर्म के लोकप्रिय न होने का पहला कारण है कठिन भाषा का उपयोग। मैंने बताया कि उस समय के जो लोग हैं वो प्राकृत भाषा को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे। जैसे गौतम बुद्ध, जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा जब गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने जो अपने अधिकांश उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए, और पाली भाषा जो थी उस समय के अनुसार लोगों को आसानी समझ में आ जाती थी, परंतु इन्होंने जो उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। अगर इसी समय कोई व्यक्ति आपके कॉलेज में, स्कूल में आकर के यदि संस्कृत में स्पीच देकर जाए
तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारे इस समय के अनुसार कोई व्यक्ति या तो हिंदी में स्पीच दे या तो इंग्लिश में स्पीच दे, तब हम उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो उस समय के अनुसार जो प्राकृत भाषा थी वो जनसाधारण के बस की भाषा नहीं थी, केवल पढ़े लिखे लोग ही उसे अच्छे से समझ पाते थे। तो यह एक कारण है कि जैन धर्म लोगों के बीच उतनी सरलता से नहीं फैल पाया। दूसरा कहा गया कठोर नियम। इसके अंदर जो नियम बनाए गए थे वो कठोर थे। जैसे कि मना कर दिया गया कि अब आप खेती नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति है, किसान है, पहले के अधिकांशतः लोग किसान होते थे, उनकी जो जीविका होती थी वो खेती होती थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जीविका व्यापार होती थी। तो यदि वो कृषि छोड़ देंगे तो फिर उनका जीवन कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो उसके नियम वगैरह जो थे वो बहुत कठोर थे। आगे कहा गया महिलाओं को बराबरी का दर्जा न देना। कि जो जैन धर्म है वो महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जब महावीर स्वामी आए तो इन्होंने एक पंचायन दिया। पंचायन में एक शब्द जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब स्त्रियों से दूर रहना है, स्त्रियों से लगाव न रखना, उनके आकर्षण में न फंसना। इसका मतलब क्या है कि हम स्त्रियों से अपने आप को अलग कर रहे हैं, अर्थात उनमें कोई कमी है तब हम अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो ये दिखलाता है कि दोनों पक्षों में आप इक्वालिटी नहीं रखते हैं। तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा न देना ये भी उसकी कमी है, उसके पतन का कारण है। और फिर कहा गया राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना। पहले जब आप देखेंगे बौद्ध धर्म का जब समय आएगा तो बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे राजा हुए। बहुत सारे राजा क्या हुए कि गौतम बुद्ध से प्रभावित हुए। उन्होंने गौतम बुद्ध के बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, लोगों के बीच जा कर के उनको सजेशन दिया, ठीक। और गौतम बुद्ध के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। उनके लिए निवास स्थान बनाए, कहीं कहीं पर उन्होंने झोपड़ियाँ वगैरह बनाकर दे दी कि गौतम बुद्ध को मानने वाले जितने भी शिष्य हैं, जितने भी उनके अनुयायी हैं, उनको रहने के लिए अगर कोई जगह नहीं है तो हम उनको जगह बनाकर देंगे। तो राजाओं का संरक्षण प्राप्त होना भी एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए कि अगर राजा ही मानने लगेगा तो साधारण सी बात है कि अधिकांशतः जनता भी उससे प्रभावित होगी। तो जो जैन धर्म था उसको राजाओं का अधिक संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाया, तो ये भी उसके पतन का एक कारण बना। फिर है निर्वस्त्र रहना कि श्वेतांबर विचारधारा तब भी सही है मगर दिगंबर रहना उस समय के अनुसार बहुत कठिन था। तो ये भी जैन धर्म के लोकप्रिय न होने का एक कारण था। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना इस समय भी बहुत कठिन है, ठीक। तो उस समय तो वैसे ही रहा होगा। तो वही बात है कि ये सारे जो फैक्टर्स है, इन्हीं कारणों से जो जैन धर्म है लोगों के बीच में उतना पॉपुलर नहीं हो सका। और इसमें आप एक और कारण जोड़ सकते हैं, संगीतियों के बीच में अंतर, ठीक। कि जैन संगीतियों के बीच में अधिक समय का अंतर होना, यानी समय अवधि का अधिक होना। अगर ये कम कम समय में 3-4 संगीतियाँ करा दिए होते ये लोग, तो क्या होता कि लोगों के बीच जा कर के ये जो प्रचार प्रसार की बात है अधिक होती, तो लोग अधिक परिचित होते। परंतु इन्होंने केवल 2 संगीतियाँ करे और उनके बीच में भी बहुत अधिक गैप रखा। तो इस कारण से जैन धर्म का प्रचार प्रसार उतने अच्छे से नहीं हो पाया और ये लोकप्रिय धर्म नहीं बन पाया। फिर अब आपको देखना है जैन मंदिर, ठीक, कि कौन कौन से प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो 4-5 जैन मंदिर है जिसे आप याद रख सकते हैं। तो प्रमुख जैन मंदिर कौन सा है? पहला है मथुरा का जैन मंदिर, ठीक है। दूसरा कहा गया गोमतेश्वर का जैन मंदिर, और तीसरा है खजुराहो का जैन मंदिर। फिर चौथा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो जो मथुरा का जैन मंदिर है वो तो मथुरा में स्थित होगा। दूसरा कहा गया है गोमतेश्वर का जैन मंदिर। गोमतेश्वर को ही कहा जाता है बाहुबली मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला कहा गया है खजुराहो का जैन मंदिर। खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा कि जैन धर्म के आपने प्रारंभ को भी समझा और आपने उसके लास्ट फेज को भी समझा कि क्या कारण था। अंत में आते आते जैन धर्म की स्थिति क्या हो गई, जिस कारण से जैन धर्म का आज वर्चस्व जो है बाकी धर्मों की अपेक्षा कम है। तो आई होप जो चीज़ें आपको समझाई गई वो अच्छे से समझ में आई होंगी। जो पॉइंट ना समझ में आया हो, जो पॉइंट क्लियर ना हो, आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।